बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में राज सियासी कल्चर जिसकी चक्की में अवाम पिस रहे हैं, जो शुरू से ही अवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है। उसके बाद आज कोरोना वायरस जो गमगीर सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है, तमाम अवामी हलकों में तशवीश पाई जाती है। इसके लिए हुकूमती इक़दामात, तो अगर हम पहले सियासी कल्चर को चंद अल्फाजों में आपके सामने रखें, कुछ दिन पहले मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी वो बड़ी तशवीशनाक थी। उस पर बहुत सारे सवालात थे। शायद हमारे सियासी कल्चर में इक़्तिदार से प्यार किया जाता है और बाकी अवाम से तो उनकी दुश्मनी है ही। इन हालात में हमारे सियासी कल्चर में हुकूमत जहाँ पर परेशान थी तो ओपोजिशन शायद दिल ही दिल में ये चाह रही थी, शायद इन महरक़ात से हुकूमत आज गई कल गई। अगर हम कहें तो शायद किसी हद तक ये बेहतर हो कि किसी को इस हवाले से हमारे सियासी जो टाइकॉन हैं उनको फ़िक्र लाहक ना थी कि अपने ही भाइयों का जो लहू बह रहा है, इन हालात से कैसे निकला जाए। शायद वो समझ बैठे थे कि हुकूमत फंस चुकी है। फिर अचानक हुकूमत ने जब मुज़ाकरात किए तो फिर वो ओपोजिशन को भी इस मामलात में साथ ले आई। जब हुकूमत ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश की, ज़ाहिर यह किसी एक पार्टी का मसला तो नहीं, ये तो पूरी कौम की बात है। पूरी पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है। अब इम्तहान तो है इस पार्लियामेंट का कि इस पार्लियामेंट में जो अफराद बैठे हैं, क्या आया वो कौम का एतमाद जीत सकते हैं। इसके लिए जुम्मे को एक दोबारा सेशन हुआ जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। अब शायद स्पीकर असम्बली इस बारे में नवीद सुना रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी का ऐलान किया जाएगा। ओपोजिशन इसमें हिस्सा लेती है, अपने मेंबरान को भेजती है कि नहीं। पीपल्स पार्टी तो खैर पहले ही सरेंडर हो चुकी है। तो यही की जा रही थी कि वो तो यकजहती को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम एक रियासती पॉलिसी बना लें तो फिर उनको पैगाम देने में आसानी मिल सकती है, जो मुसलमानों के जज्बात को मजरू करते आ रहे हैं। अब इसका क्या लाहे अमल होगा, अभी हर तरफ खामोशी है। ओपोजिशन शायद सोच रही थी कि इसमें सिर्फ हुकूमत को ही टारगेट किया जाए, लेकिन वो ख़ुद इसमें शामिल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान तो आया है, उन्होंने एक रास्ता तो निकाला है कि हुकूमत एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए फ़्रांस के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर करे। फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से तो पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से जो करप्शन करने वाले हैं, जो मनी लॉन्डर हैं, जो माफियाज हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जो किसी गिरफ्त से बचते आ रहे हैं, उनको ज़रूर किसी कटहरे में लेकर आए, क्योंकि यही वो अफराद हैं जिन्होंने कौम की ख़ुव्वत को तार तार करके रखा है, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को लूट कर अपनी जायदादों में इजाफा दर इजाफा किया है। अब बात कर लें नाज़रीन कोरोना वायरस की, जो थमने का नाम नहीं ले पा रहा। खल्क़े खुदा उसकी जद में है। भारत में ये बेकाबू हो चुका है। देखा जाए तो भारत को इस बात का एहसास होना चाहिए, उसने अपने ही मुल्क में रहने वाले शहरियों के साथ जो सलूक किया है। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से जो लॉकडाउन लगा के रखा है, जुल्म और सितम की जो दास्तान रकम कर रहा है,
और एक सिख भाइयों की तहरीक है जो कई महीने से चल रही है, लेकिन रियासती जबर से उसे कुचलने की कोशिश की जाती रही है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जिनके इशारों पर खित्ते के हालात को लहू से रंगना चाह रहा था, या चाह रहा होगा, या चाह रहा है। चाइना और भारत की जंग में मामलात को देख लें, इससे किन कुव्वतों को वो तक़वियत पहुंचा रहा था। ये इस वक्त भारत को ज़रूर सोचना चाहिए कि इस वक्त उन कुव्वतों ने उसको तन्हा कर दिया है। मगरब से जो उसकी मोहब्बत थी, अमेरिका से जो उसकी यारी थी, उन्होंने रॉ मटेरियल तक जो उनकी वैक्सीन या मेडिसिन में इस्तेमाल होता है उसको भी देने से इनकार कर दिया है। इसके लिए हम सायों ने इस दर्द का एहसास किया है। पाकिस्तानी चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी इसके लिए हमदर्दी के अल्फाज कहे हैं, और एक पाकिस्तानी एनजीओ के फैसल ईदी, उन्होंने 50 एम्बुलेंस को वॉलंटियर देने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। कुछ इस तरह से चाइना ने भी इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए भारत को इस बात की दावत दी है, तो वो चाहे तो कोरोना वायरस में जो ज़रूरियात उसे मतलूब हैं वो उसे मैसर कर सकता है। ये वो मामला है जिसे सीखने का अमल मिलता है कि आखिरकार खित्ते में बसने वाले जो हमसाया ममालिक हैं वो ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ये वक़्त अल्लाह करे बहैसियत इंसान हम दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में बसने वाले जितने भी इंसान हैं, भारत समेत, अल्लाह पाक उनको इस वबा से महफूज रखे। और अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें नाज़रीन, तो पाकिस्तान के हालात अगर इतने बुरे नहीं तो खैर अच्छे भी नहीं लगते। ये वबा यहाँ भी फैल रही है। इसके लिए हुकूमत ने अपनी SOPs के हवाले से जो उसके मामलात हैं तो उस पर सख्ती करने के लिए नोटिस ले लिया है। सिविल हुकूमतों की मदद के लिए फ़ौज भी साथ मिलकर काम करेगी। इस्लामाबाद में देखें तो उसने अपना बाकायदा काम शुरू कर दिया है। पंजाब में भी जहाँ जहाँ पंजाब हुकूमत चाहेगी वो उनके साथ मिलकर इसकी रोकथाम के लिए SOPs के ऊपर अमलदारी के लिए सिविल हुकूमत के साथ तावन करेगी। अब देखना तो ये है कि यहाँ पर भी इस बात को शायद ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता कि यहाँ पर भी भारत की तरह गैस जो कि इस वबा में एक अहम ज़रूरत है, कहीं उसकी किल्लत ना हो जाए। तो इसकी किल्लत से बचाने के लिए माफियाज़ को दूर रखना होगा, उस माफियाज़ को जो हर इंसानी ज़रूरत के ऊपर अपना कारोबार चमकाता है। और दूसरी, हम सबको इसमें एहतियात की ज़रूरत है, हमें ज़रूर करनी चाहिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। हम इज्तिमाई कोशिश से ही इस वबा से नजात पा सकते हैं। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस वबा से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।